जब कभी कहीं पे कोई क्राइम होता है ना, तो उस क्राइम की विवेचना होती है, जांच अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले। हमको लगता है कि ये जो पुलिस वाले होते हैं, इनकी जो पुलिस में ट्रेनिंग होती है, जैसे मेरे तो कई परिचित हैं, जैसे कुछ आईपीएस हैं, कुछ स्टेट सर्विस में हैं, तो उनका एक इंटेंसिव ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग का एक बड़ा पार्ट होता है कि क्राइम सीन को समझना। जहाँ पे क्राइम घटा होता है वहाँ पे आम आदमी की एंट्री बंद कर देते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। जो जाएगा अंदर वो शक के दायरे में जाएगा, वो क्योंकि एविडेंस की छेड़छाड़ की फिर आपने। तो उनको सिखाया जाता है कि कैसे आपको फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने हैं, कैसे आपको वहाँ पे क्राइम सीन को आपको समझना है। और हमारे कंट्री में ये जिम्मेदारी जो है वो फॉरेंसिक की एक टीम होती है, एफएसएल की टीम होती है, उसके पास होती है, और साथ में पुलिस वालों को भी सिखाया जाता है, ठीक है। यूएस के अंदर हर पुलिस थाने के अंदर मेडिकल डिटेक्टिव होता है, मतलब एक डॉक्टर सॉर्ट ऑफ व्यक्ति होता है जो इसकी पूरी जानकारी देता है। और वो मेडिकल डिटेक्टिव जो होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होते हैं, बेसिकली वो पुलिस नहीं होते, वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं उनके, और वो बेसिकली साइंटिस्ट टाइप के वो लोग होते हैं। इसलिए वहाँ पे अपराधी को पकड़ को कई सालों बाद भी पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे अभी तक लोग रिलाई कर रहे थे फिंगरप्रिंट्स पर, बाकी चीजों पे, लेकिन जो है समय के साथ साथ जो है वो एक वक्त ऐसा है कि अपराधी समझ गया कि उसे कोई ट्रेल या ट्रेस नहीं छोड़ना है उसको, तो वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो गायब रहने लगे, ठीक है। जैसे पुरानी फिल्मों में देखा है कि बंदूक को उसने पकड़ाया हाथ में, फिर वापस ले ली उसको, उसके फिंगरप्रिंट रुमाल से पकड़ के उसे गोली मार दी और पकड़ा दी, इसने मारा है ना। वो 70s की फिल्मों में ऐसा दिखाया करते थे, ठीक है। तो लेकिन आज डीएनए जो है वो गवाही भी देता है, और कहते हैं कि डीएनए की जो गवाही है वो 100% पॉजिटिव टेस्ट है। मतलब डीएनए ने यदि बता दिया तो मतलब फिर तो कोई जज जो उसको सजा देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 100% पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, पहला पॉइंट। डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों एक ही चीज के नाम है, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगर्प्रिंटिंग। 100% पॉजिटिव जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। और पहली बार जो है वो ये कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर, जो है वो लैनचेस्टर साइंस सिटी है, वहां पे एक छोटा सा विलेज था नॉर्बोरो बहुत छोटा सा विलेज था। उस विलेज में जो है वो मतलब पहली बार अपराधी को ढूंढने के लिए क्या किया गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे अस्तित्व में आया, ये कहानी वहां से शुरू होती है। मुझे लगता है 1986 या 88 के आसपास की बात है कि ये इस सिटी में क्या हुआ। इस सिटी में जो है वो घटना ये घटी कि यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्डरर हु वाज कन्विक्टेड यूजिंग डीएनए प्रोफाइलिंग वाज इन एंडरविली, जो छोटा सा टाउन था वहाँ पे नॉर्बोरो, उसी के अंदर। तो उसमें कहा कि 1986 अब हुआ ये कि इस गाँव के अंदर चूंकि पॉपुलेशन कम थी, 2 लड़कियों का मर्डर हुआ, एक का मर्डर हुआ 1983 में हुआ, नाम था लिंडा मैन इस लड़की का, और जो है एक का हुआ 1986 में, नाम था इसका डॉन एस्वर्थ। दोनों लड़कियों की उम्र जो है 15 साल के आसपास थी। सेम टाइप ऑफ मोडस ऑपरेंडी सेम थी। पहला जब मर्डर हुआ तो पुलिस ने सोचा कि कुछ के कारण से हो गया होगा, कोई दुश्मनी रही होगी, बहुत सारी थ्योरी वाके अपराधी पकड़ा नहीं गया पहली बार। फर्स्ट टाइम में अपराधी को जो है इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, केस ओपन था, ढूंढ रही थी पुलिस, लेकिन जो है 3 साल गुजर चुके थे, कोई पुलिस के पास क्लू नहीं था, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। उसके 3 साल बाद दूसरा मर्डर होता है एट द सेम प्लेस, सेम एज ऑफ द गर्ल, ठीक है। लड़की की उम्र वही, जगह वही, और सेम मोडस ऑपरेंडी सेम दिन कि गला दबाकर मारा उसको, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया उसके ऊपर के। अब पुलिस को जो लगा कि ये तो सीरियल किलर का मामला है, पुलिस समझ गई कि ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, साधारण गुस्से में या किसी बदले से लिया गया क्राइम नहीं है, ये कि गुस्से में हो गया वो क्राइम है जो एक व्यक्ति कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सीरियल किलर है। मतलब पुलिस समझ गई कि अब हमको ढूंढना है, एक आम आदमी नहीं ढूंढना, हमको एक साइकोपैथ ढूंढना है, हमको जो सीरियल किलर है वो ढूंढना है। और मजे की बात ये कि ये बहुत संपन्न जो देश हैं, बहुत संपन्न देश से हम यूके की बात करें, हम यूएसए की बात करें, हम यहाँ पे नॉर्मल क्राइम जो है वो कम होते हैं। इवन नॉर्वे की बात, नॉर्मल क्राइम बहुत कम होते हैं, लेकिन इस तरह के साइकोपैथ लोगों की संख्या बढ़ रही है वहां पे, क्योंकि कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है उनके पास, ना मदर है, ना फादर है, ना फैमिली अपब्रिंगिंग है, अकेले। तो वो जो पारिवारिक, जो हमारे भारत में ताकत क्या है, हमारा परिवार। इंडिया में व्हाट वी हैव, हम हो सकता है हम मध्यम वर्गीय हो, हमारे पास बहुत पैसे ना हो, पर हमारे पास फैमिली होती है, भाई, कजिन, ये चाचा, ताऊ, मामा, सब होता है। तो मतलब एवरीबॉडी इज देयर कि जो सुन सकता है, जो आपकी मदद कर सकता है आपकी, ठीक है। कुछ होगा तो 10 लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। वहाँ पर क्या है, वहाँ पे माता पिता जो है वो स्प्लिट फैमिली है, और बच्चे जो है जब बड़े हो रहे हैं तभी मदर फादर का डिवोर्स हो गया है, कोई कमिटमेंट की वैल्यू नहीं है।
डेट में भी पॉसिबल कि शादी ना हुआ उनका, के परेशान हो रहा, माँ जो है वो अपना लाइफ अलग कर लिया, बच्चा अकेला है, फोस्टर होम में बच्चा ग्रो कर, तो बहुत सारे सामाजिक ताना बाना हिला। दे आर ए गुड कंट्री इन अदर एस्पेक्ट, पर समाज के तौर पे वो जो है पीछे रह जाते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति ईमानदार है उसका, पर समाज के तौर पर पीछे रहते, वो हम लोग आ गए हैं उससे। इसलिए जो लोग कहते हैं ना हमको अपने वैल्यू प्रिजर्व करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं करना चाहिए, वो सही कहते हैं वो लोग, क्योंकि वो डिप्रेशन की जड़ है वहां पे। तो हुआ ये कि जब पुलिस को मालूम चला तो उसका क्या, अब इन्वेस्टिगेटर ढूंढना है, अब सीरियल किलर को ढूंढना है। तमाम कोशिश कर ली, अपराधी बहुत शार्प था, तेज था, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था इसको कि तो अब इसका मतलब तो यह होगा कि तीसरा मर्डर फिर हो सकता है शहर में। किसकी बारी आएगी, कौन होगा, तो ये तो ढूंढना था। अब तो छोटे से टाउन में डर का माहौल हो गया कि सेम 15-16 साल की लड़कियों को घर से बाहर निकलने को मना कर दिया गया, वो भी इंग्लैंड जैसी कंट्री में। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा होगा कि भाई कि कोई क्राइम घट सकता है। तब जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही, तब जो है वहां पर एक साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरी। ठीक है, एलेक्स जेफरी डीएनए पर काम कर रहे थे, तो उनको जब मालूम चला कि नॉर्बोरो में ऐसा हो रहा है, तो एलेक्स जेफरी ने पुलिस के जो हेड होते हैं उसके शेरिफ होते हैं, उनको उन्होंने फोन किया। वहाँ शेरिफ बोलते हैं, अपने इंस्पेक्टर बोलते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यदि आप मुझसे एविडेंस आपके शेयर करें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने कहा तुम हमारी कैसे हेल्प करोगे? उन्होंने कहा हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है, और कि हम डीएनए से वहाँ पे आपको क्या मिला। उन्होंने कहा वहाँ पे हमको जो है जो लड़कियाँ थी उनके जो है वो नाखूनों में हमें स्किन पैच मिला, अपराधी को उसने नोचा होगा जब मारते। ठीक है, डिफेंस पे आदमी कुछ करेगा, वो मिला है हमको। इसके अलावा हमको बॉडी पे सीमेन मिला है हमें, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसने रैप किया उस व्यक्ति ने, के वो हमको मिला है, वो हमारे पास प्रिजर्व है सब चीजें। ठीक है, आप हमको दो, हम उससे डीएनए निकालते हैं। डीएनए निकाला उन्होंने उसका और बोला कि अब है ना आपको जिन जिन लोगों पे शक है उन लोगों का डीएनए हमको चाहिए, तो हम इसको मैच करके बता देंगे कि ये किसके, ये जो डीएनए है ये एकदम यूनिक होता है, इसका सीक्वेंस हम बता देंगे कि ये किसका डीएनए है। पुलिस ने कहा ऐसे कैसे यार, हमको तो पूरा, हम तो ढूंढ रहे हैं, कोई हमको मिले ही ना, हमको कोई आदमी नहीं मिल रहा इस पर शक करें उन्हें। सरप्राइजिंगली पूरे टाउन का, पूरे के पूरे विलेज का डीएनए सैंपल लिया गया, हर आदमी का ब्लड लिया गया, घर घर जाके हर आदमी का ब्लड लिया गया, हर एडल्ट व्यक्ति का। छोटा बच्चा तो पॉसिबल ही नहीं कर सकता, उसके भाई 10 साल के बच्चे का क्या करेंगे लेकिन के, तो उन्होंने हर एडल्ट व्यक्ति का, हर एडल्ट मेल का, जितने भी मेल वहां थे एडल्ट थे, सबका उन्होंने जो है वो ब्लड सैंपल लिया, उससे डीएनए निकाला। कंक्लूजन में एक का भी सीक्वेंस नहीं मिला। जासूस पुलिस ने छोड़े हुए थे अलग अलग जगह पे। जनरली अपराधी लोग जो है वो कहाँ मिलते हैं, वो जहाँ पे बार होते हैं, अपने यहाँ अहाता बोलते हैं, ठीक है, दारू पीने की जगह जो वहाँ कहीं पे, तो वहाँ पे एक पब था, उस पब में जो है वो एक दिन कोई उनका जासूस बैठा होगा, उसने सुना कि 2 लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार पूरे शहर का ब्लड सैंपल ले डाला इन्होंने क्राइम के लिए। तो वो एक बोलता है कि, एक उसमें से बोलता है मैंने तो मेरा सैंपल नहीं दिया, मेरे दोस्त से मैंने बोला, उसने डबल से सैंपल दे के आ गया। बस इतने से सी बात पर उस जासूस ने वो बात जाके बताई पुलिस को कि कॉलिन पिचवर्थ नाम का एक लड़का है जिसने अपना सैंपल नहीं दिया, अपने दोस्त का सैंपल दिलाया। तो पुलिस को अब हुआ शक उस पर। पुलिस को शक हुआ कि भाई कि क्यों आदमी जब पूरे टाउन का ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो ये अपना सैंपल क्यों नहीं दे रहा है। शक की बिना पे पुलिस ने उसको उठा लिया, उससे ब्लड सैंपल निकाला, पहले तो जांच के लिए दिया। जब तक जांच की रिपोर्ट आती तब तक पुलिस ने जो है उससे पूरे पॉजिटिव जो है मोड में पूछा, बोला उससे कि तुमने क्यों मारा उसको। ये नहीं पूछा कि तुमने मारा है नहीं, तुमने क्यों मारा, वजह पूछी। तो उसने कहा गलत जगह पर गलत समय पर वो प्रेजेंट थी, बस हो गया क्राइम। कोई अफसोस भी नहीं था उस क्रिमिनल को। ब्लड सैंपल मैच करके आया तो एकदम पॉजिटिव, वो मैच कर गए दोनों सैंपल। उसका एक्सरे लेके, रेडियो एक्टिव जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो हम कैसे मैच करते हैं वो हम बताएंगे आपको। कोर्ट में एविडेंस रखा गया। पहली बार जज ने कहा कि कोई इसके खिलाफ ना तो वेपन मिला है, ना हथियार मिला है, ना कुछ मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ इसका डीएनए उसके डीएनए से मैच कर गया है, और इससे बड़ा एविडेंस कोई दूसरा हो नहीं सकता है। पहली बार सजा दी गई उसको, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी गई उसको। और इसके बाद एफबीआई ने, इन सब ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन को यूज करना शुरू कर दिया इसको।